एक लड़का होता है, वह रास्ते से गुजर रहा था। तभी देखता है अचानक कि वहाँ पर खिड़कियों के रास्ते से उसे कुछ लड़कियाँ बुला रही हैं। जब वह लड़कियों की तरफ देखता है तो देखता है वो लड़कियाँ बहुत ही आपत्तिजनक कपड़े पहनी रहती हैं, बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनी रहती हैं और मेकअप करके फुल तैयार रहती हैं। तो उसका भी अंदर से जाने का मन करने लगता है। वह वहाँ पर जाने की कोशिश करता है और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं जिसका वह सिलेक्शन करता है। सिलेक्शन करने में उसके पास एक ऐसी लड़की आ जाती है जिसे देखने के बाद वह डर जाता है, भयभीत हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो लड़की थी कि वह लड़की उसकी रिश्ते में बहन लगती थी। तब वह लड़का किसी और के साथ जाने के बजाय अपने बहन के साथ जाने का निश्चय करता है और बहन के साथ अंदर जाता है। तो बहन जो अपनी आप बीती बताती है उसे सुनकर ये दोनों लोग रोने लगते हैं। उसके बाद लड़का कुछ ऐसा करता है जिसे सुनने के बाद सभी लोग उस लड़के की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक कबाड़ी बाजार होता है वहीं की है। पश्चिम बंगाल 24 परगने जिले का एक लड़का होता है जो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ में काम करने के लिए आता है और वह मुजफ्फरपुर के एक सराफे की दुकान में काम करने लगता है। जब वह काम करता है तो जो उसका आना जाना होता है वह एक रेड लाइट एरिया से आना जाना रहता है। तभी वह एक दिन उसी रास्ते से आ रहा था। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे और वह लड़कियां उसे बुला रही हैं। जब वह उसे अमूमन देखने की कोशिश करता है तो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जो वो लड़की थी वो लड़की उसके पहचान की थी, रिश्ते में उसकी बहन लगती थी। वो लड़की भी इसे देखकर पहचान जाती है और वह रूम में जाते रूम में से एक कागज़ पर लिख के लाती है और लिखकर नीचे गिरा देती है। गिराने के बाद यह लड़का भी उस पर्ची को लेकर आ जाता है दुकान पे आता है तो पढ़ता है, उसमें लिखा रहता है, भैया आप शाम को 8 बजे इस कोठे पर आइएगा। तब लड़का 8 बजने का इंतजार करता है। कैसे कैसे उसका दिन कटता है। जब 8 बजने वाला होता है अपने मालिक से कहता है, मालिक हमको आज कहीं बाहर जाना है, कुछ काम से जाना है, हमको छुट्टी जल्दी चाहिए। तभी मालिक कहता है ठीक है जाओ तुम। तब लड़का वह आता है और उस कोठे पर 8 बजे आता है। 8 बजे आने के बाद वह लड़का, सारी लड़कियां उसके पास आती हैं लेकिन किसी को पसंद नहीं करता है, लेकिन जो उसकी बहन आती है उसको वह पसंद करता है और उसके साथ ही जाना अच्छा समझता है। तभी वह लड़की उस लड़के को लेकर के अपने रूम में जाती है और रूम को अंदर से लॉक कर देती है। रूम को अंदर से लॉक करने के बाद वह दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। रोते रोते वो लड़की जो होती है अपनी सारी आपबीती अपने भाई को बताने लगती है। कहती भैया मुझे यहाँ से जल्दी से निकालो, मुझे यहाँ पर घुटन सी महसूस हो रही, मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है। भगवान किसी को ऐसी ज़िंदगी ना दे और किसी के बहन के साथ ऐसा गलत ना करें। तब लड़का कहता है, बहन तुम यहाँ पर कैसे पहुँची? लड़की कहती है, भैया मैं एक दिन अपने सहेलियों के साथ बाज़ार में घूमने के लिए गया था। घूमते घूमते मुझे शाम हो जाती है। तभी एक कार वाला आता है, कहता है आपको कहाँ जाना है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बताती लड़की हमको यहीं पर जाना है। और लड़का कहता है चलो हम आपको छोड़ देते हैं। तभी वह लड़की कार में बैठ जाती है। बैठने के बाद वह कार वाला उस लड़की को कुछ नशीली पदार्थ खिला देता है। नशीली पदार्थ खिलाने के बाद वह लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उस लड़की को कलकत्ता में लेकर आता है। कलकत्ता में उस लड़की को 3 दिन तक रखा जाता है और उसे इंजेक्शन दिया जाता था। उस लड़की को मारा जाता था। लड़की जब घर जाने के लिए कहती थी उसको बुरी तरह मारा जाता था। उसके बाद उस लड़की को मुंबई के एक कोठे पर बेच दिया जाता है। जब वहां जाती है तो 15 दिन तक वो रोती है और उसको इंजेक्शन दिया जाता है, कुछ दवा दिए जाते हैं। ऐसे करते करते समय बीतता गया और लड़की को बार बार इंजेक्शन दे करके पुरुषों को खुश करने के लिए कहा जाता था। जब वह पुरुषों को खुश करने के लिए नहीं जाती थी तो उसको बुरी तरह से मारा जाता था।
लड़की भी मजबूर हो गई थी, जाए तो कहाँ जाए, पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ता है। लड़की भी, जब लड़की तो मर्दों के पास नहीं जाती थी तो उसको मारा जाता था, उसको खाना नहीं दिया जाता, उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसको तमाम तरह के दवा दिए जाते थे, उत्तेजक दवा दिए जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है उस लड़के के भी लड़कों का लत लग जाती है। वह अंदर से खुश रहे या ना रहे, लेकिन बाहर से उनको खुश दिखना पड़ता है, और लड़कों को खुश करने के लिए उसको अच्छे से तैयार होना पड़ता था। उसके बाद उस लड़की को मुंबई कोठे से बेच दिया जाता है, दिल्ली के जीबी रोड में आ जाती है। जब जीबी रोड में आती है तो वहाँ का स्थिति और भयानक और खतरनाक होता है। वहाँ पर आती है तो और देख कर डर जाती है। अब आप सोच सकते हैं, एक लड़की होती है जो सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक काम करती है, उसके साथ सैकड़ों लोग आकर गलत संबंध बनाते हैं। आप सोच सकते हैं वो लड़की कैसी रहती होगी। यही लड़की नहीं, किसी भी लड़की की बात हम कर रहे हैं, किसी भी कोठा की बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी नरक बनी रहती है। कोई भी लड़की अपने मर्जी से कोठे पे नहीं आती है, उसको मजबूर करके लाया जाता है। जब कोई लड़की बाहर कमाने के लिए या किसी काम से आती है तो वहाँ पर उसको बेच दिया जाता है, उसको किडनैप कर दिया जाता है। दोस्तों, उस लड़की जीबी रोड में आती है तो यहाँ पर कुछ दिन तक काम करती है, उसके बाद उसको मेरठ के कबाड़ी बाजार में बेच दिया जाता है। ऐसे खरीद फरोख्त का काम चलता रहता है। जब वह मेरठ में आ जाती है तो यहीं पर वो कुछ दिन तक रुकती है। जब वह अपने भाई को ये सब बात बता ही रही थी, तभी अचानक दरवाजा खुलता है और उसके रूम में एक और लड़की आ जाती है। जब वह लड़की आकर रूम में देखती है, यह लड़की अच्छे से अपने तन को ढकी है, अच्छे से बैठी है, तब वह लड़की तुरंत समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। उससे पूछती है कि आप बताओ क्यों ऐसी हो, क्या दिक्कत है, बताओ नहीं तो हम अपने मालकिन से कह देंगे। लड़की डर जाती है। तब लड़का कहता है, देखो ये मेरी बहन है, हम इसके भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब लड़की समझ जाती है, कहती है ठीक है हमको। वो लड़की भी रोने लगती है, बताने लगती है, कहती है हमको भी यहाँ से निकालने की कोशिश करो, हमको भी घुटन हो रहा है। यह लड़का अपनी बहन की सारी आप बीती सुनने के बाद वह लड़की इस लड़के से बार बार गुहार लगाती रही, और यह लड़का जो होता है उस लड़की की सारी बात को एक फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। फ़ोन में रिकॉर्ड करने के बाद वहाँ पर से चला जाता है। जब वह अपनी दुकान पर दोबारा आता है तो जो दुकान के मालिक होते हैं उनसे इस बात को कहता है। जब वह भी ये बात सुनते हैं, कहता है साहब मेरी एक बहन है जो इसी के कबाड़ी बाजार में आकर कोठे पर आकर फंस गई है। 6 महीना पहले निकली थी घर से, अचानक उसको किडनैप कर लिया गया है। जो सेठ होता है वह भी इस लड़के को लेकर के वहाँ के पुलिस चौकी में जाता है और कंप्लेन दर्ज कराता है। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद जो वहाँ के एसएसपी होते हैं, वहाँ के थाना अध्यक्ष होते हैं, वो लोग एक टीम गठित करते हैं। टीम गठित करने के बाद कोठे पर आकर छापा मारते हैं। छापा मारने के बाद उस लड़कियों को बाहर निकालते हैं जो वहाँ पर बुरी तरह से फंसी हुई थी। उनमें एक ये भी लड़की थी जिसका नाम था सबीना। तभी अचानक और दोनों लड़कियां रोने लगती हैं, कहती हैं साहब मुझे भी बचा लो, मुझे भी यहाँ से लेकर चलो। तब जो वहाँ की महिला पुलिस होती हैं वो दोनों लड़कियों को भी लेकर आती हैं, और ऐसे करके तीनों लड़कियों को निकाला जाता है। निकालने के बाद जो कोठे की मालकिन होती हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, एक लड़के की सूझबूझ से, एक लड़की की सूझबूझ से कैसे इस लड़की की जान बच जाती है और उस नरक की जिंदगी से बाहर आ जाती है। दोस्तों, दोनों भाई बहन बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही चालाकी से इस मैटर को सॉर्ट आउट कर देते हैं और अपनी बहन को निकाल कर लाते हैं और घर पे फ़ोन करते हैं। बेटी की आवाज़ जब पिता सुनता है तो वो भी पूरी तरह से रोने लगता है। रोते रोते वह कहता है तुम रुको वहीं पे, मैं यहाँ पर आता हूँ। उसके बाद पिता अपने बेटी को मिलने के लिए उसके पास आता है और अपने बेटी को लेकर वापस घर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है कि आप
कि आप भी अपनी एक छोटी प्रयास से किसी का जान बचा सकते हैं, किसी का इज्जत बचा सकते हैं। इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, जबकि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।